आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस मैम। जी। ठीक है सर, तो आज हम 3D स्टार्ट कर लेते हैं। ओके मैम। तो 3D स्टार्ट करने के लिए देखिए, अभी जो हमारे पास प्रेजेंटली प्लेटफॉर्म है वो हमारे एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 2D को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जी 2D प्लेटफॉर्म जी। से मुझे 3D में जाने के लिए आपका देखिए यहाँ पे एक सेटिंग पैनल है, आपका वर्क स्पेस स्विचिंग लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो 2D 3D और 3D। ठीक है, तो ये सेटिंग पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, 3D बेसिक, 3D मॉडल। तो दोनों ही 3D का प्लेटफॉर्म है, बस डिफरेंस क्या है ना, 3D बेसिक्स में आपको क्या है, थोड़ा सा बेसिक्स टूल्स ही मिल जाएंगे। बट मॉडलिंग में क्या है, आपको बेसिक के साथ एडवांस टूल्स भी मिलेंगे रिलेटेड टू 3D। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे स्विच ऑन कर सकते हो। तो आपके जितने भी 3D के टूल्स हैं ये देखिए आपका यहाँ पे एक्टिव हो गए, आपके मेन्यूबार और रिबॉन बार। नेक्स्ट आपका टूल्स तो एक्टिव हो गए, बट अभी भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 2D के मोड में ही एक्स वाई एक्सेस दिखा रहा है, क्योंकि 3D होता तो हमें एक्स वाई जेड थ्री एक्सेस दिखाता है ना। तो ये जो ड्राइंग पैनल है उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे व्यूज में आओगे। व्यूज के अंदर आपको मिलेगा ये अनसेव्ड व्यू करके, है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए, ये टॉप से लेके बैक तक जितने भी है ये आपके 2D प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जितने भी आपको आइसोमेट्रिक दिखा रहे हैं सर, ये सारे के सारे आपका 3D प्लेटफॉर्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे साउथ वेस्ट पे काम करना है, तो ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक मैंने यहाँ पे कर लिया। आप कहीं पे भी काम, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हो। अभी साउथ वेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता कैसे चलेगा? साउथ वेस्ट आपको फ्रंट और लेफ्ट व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी फ्रंट, लेफ्ट और टॉप व्यू। ये तीन, मतलब यहाँ पे आप ये क्यूब से भी पता लगा सकते हो, राइट साइड कॉर्नर में जो क्यूब है आपका। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे साउथ ईस्ट को ऑन करती हूँ, तो साउथ ईस्ट में देखिए आपका क्या आ रहा है, राइट साइड फ्रंट आ रहा है, और राइट साइड आ रहा है, टॉप आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आपका राइट साइड आ रहा है और बैक व्यू आ रहा है। तो जिस भी प्लेटफॉर्म में आपको काम करना है या जिस भी व्यूज में आपको काम करना है, आप वहाँ पे इसको एक्टिव कर सकते हो। जैसे मुझे साउथ वेस्ट पे काम करना है, तो मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक को ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, कभी भी आपको 3D प्लेटफॉर्म में काम करना है ना सर, तो यहाँ पे आपका दो मेथड। एक तो आप डायरेक्टली 3D ड्राइंग बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास 2D का ड्राइंग ऑलरेडी अवेलेबल है तो 2D को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दो प्रोसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे डायरेक्टली 3D करना है, डायरेक्टली 3D करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए कुछ प्री डिफाइंड टूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। इसको यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बॉक्स बनाना है, इट मीन्स मैं बॉक्स ले लूंगी, जैसे रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर देते हैं सेम उसी तरीके से। कोई एक कॉर्नर को मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उसको अटैच किया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई अदर कॉर्नर लिख रहा है। तो जहाँ पे लिख रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर कमांड बार में, तो वहां पे लेंथ का ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप लेंथ के ऑप्शन में चली जाइए, ऑर्थो ऑन कर लीजिए। जिस भी डायरेक्शन में आपको लेंथ लेना है, आइदर एक्स के डायरेक्शन में हो या फिर वाई के डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज मैं एक्स के डायरेक्शन में ले रही हूँ लेंथ को, और यहाँ पे मैंने लेंथ दे दिया 5, और यहाँ पे वाई के डायरेक्शन में मैं कर्सर को मैंने मूव किया, और यहाँ पे मैंने 3 दे दिया विड्थ। और अभी अगर मैं क्रशर को टॉप के डायरेक्शन में ले रही हूँ तो ये टॉप की साइड में एक्सटेंड होगा, बॉटम में लूंगी तो बॉटम की साइड में एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो अगेन मैं वही टॉप की साइड में ले रही हूँ और हाइट दे रही हूँ सपोज 6। तो ये आपका एक क्यूब बन के रेडी होता है 6 सर मैंने यहाँ पे यूनिट सेटअप कर लिया है।
है, तो इस तरीके से आप ड्रॉइंग्स क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी ड्राइंग्स बनाते हो उसका दो विजुअल स्टाइल देखिए, ये व्यू का अंदर आपको ये मिलेगा जो कि है आपका व्यूज। व्यूज में क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्विच कर सकते हो। बट और एक है आपका विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल में क्या है, आप इसका डिफरेंट व्यूज देख सकते हो, जैसे कि रियलिस्टिक व्यू हो गया, शेडेड व्यू हो गया। जैसे कि ये अभी जो हमारे पास एक्टिव है सर, ये आपका वायरफ्रेम व्यू, 2D वायरफ्रेम व्यू है। इसको अगर मैं कॉन्सेप्चुअल करती हूँ तो देखिए किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये सारे व्यूज को ऑन करने से क्या है ना, आपको आपका जो 3D ड्राइंग है वो आपका सॉलिड है या हॉलो है पता चल जाता है ना। अभी देखिए ये मैंने रियलिस्टिक ऑन किया, इट मीन्स ये आपका सॉलिड है, इसीलिए आपको पूरा फील दिखा रहा है। अगर हॉलो होता तो यहाँ पे बीच में एक छोटा सा होल दिखता फिर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट विजुअल स्टाइल है, आपको जैसा भी चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो। ये शेडेड विथ एज। नॉर्मली हम जब ड्राइंग बनाते हैं सर, 2D वायरफ्रेम व्यू को एक्टिव रख के बनाते हैं, क्योंकि 2D वायरफ्रेम व्यू में क्या है ना, आपको इजीली किसी पर्टिकुलर लाइन का एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ये इजीली दिख जाएगा, है ना, इजीली विजिबल हो जाएगा। बट बाकी सारे में थोड़ा सा इसका, जैसे कि मैं सेंटर फाइंड आउट करूँ तो सेंटर यहाँ पे दिखेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो जिस टाइम आपको जिस भी व्यूज में काम करना है उस टाइम उसको, उसी व्यू को एक्टिव करने से आपका काम इजीली हो जाएगा। ये एक्सरे व्यू। तो नॉर्मली मैक्सिमम जो आपका काम आएगा, 2D वायरफ्रेम व्यू, शेडेड ऑफ ग्रे व्यू और रियलिस्टिक व्यू, ये तीन व्यूज में आपका काम हो जाएगा। ये तीन विजुअल स्टाइल जो है वो आपका ज्यादा यूज में आएगा। रियलिस्टिक व्यू आपका तभी यूज में आएगा जब आप एक सॉलिड के ऊपर कोई आप जैसे मटेरियल देते हो या कलर अप्लाई करते हो। तो कलर अप्लाई करने से क्या है ना, आपको डिफरेंट व्यूज में पता नहीं चलेगा, बाकी जितने भी विजुअल स्टाइल है ना उसमें कलर पता नहीं चलेगा। तो कलर को देखने के लिए आपको रियलिस्टिक व्यू आना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑन रखती हूँ और यहाँ पे मैं सपोज कोई कलर ऐड करती हूँ। यहाँ पे कलर ऐड करने के लिए, वैसे ये तो मैं बाद में बताऊंगी, ये कलर फेस में ले रही हूँ, ये वाले फेस में मैं कलर ऐड कर रही हूँ। अभी यहाँ पे कलर ऐड हुआ है करके कुछ पता नहीं चल रहा है, पता कैसे चलेगा, रियलिस्टिक व्यू ऑन करने से पता चलेगा ये भी। ठीक है, तो वही है, रियलिस्टिक व्यू ऑन रख के आप क्या कर सकते हो, जो भी कलर आपने ऐड किया होगा उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। ये तो मैक्सिमम हमारा 2D एयरफ्रेम व्यू में भी काम हो जाता है। बट यस, आपने कोई पर्टिकुलर सॉलिड को कौन सा शेप दिया है, वो शेप प्रॉपरली देखने के लिए या चेक करने के लिए आप ये सारे रियलिस्टिक हो या शेडेड ग्रे हो, ये सब यूज में आप आ सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट विजुअल स्टाइल है, तो आप अपने सॉलिड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉक्स। सेम इस तरीके से आपका सिलेंडर भी है। सिलेंडर को कैसे ड्रॉ करना है देखिए, आपको क्या करना है, कोई सेंटर पॉइंट को फिक्स करना है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद जो भी आपका रेडियस वैल्यू होगा आप रेडियस वैल्यू दे सकते हो, ये मैंने 3 दे दिया। और जो भी आपका हाइट होगा, आप टॉप में लोगे तो प्लस में आपका जाएगा, बॉटम में लोगे तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप हो गए यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, एंटर। तो ये आपका सिलेंडर हो गया। अब ये सिलेंडर 2D वेक्यूम ट्यूब में ऐसा दिख रहा है, शेडेड ऑफ ग्रे करेंगे तो प्रॉपरली दिखेगा। सेम आपका कोन आ गया। कोन को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे देखिए, कि मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। उसके बाद आपको बेस रेडियस पूछ रहा है, तो बेस रेडियस में दे देंगे 1, 2 दे देंगे। और उसके बाद आप जो भी हाइट दोगे तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका ये कोन ड्रॉ हो जाएगा। बट ये कोन के डायमेंशन को एडिट करके हम कोन को फ्रस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोन और फ्रस्टम में डिफरेंस क्या होता है, कोन का जो टॉप होता है इसका रेडियस 0 रहता है, और फ्रस्टम का क्या, कोई एक फाइनाइट रेडियस होता है। इसकी मैं कोन ले रही हूँ फिर से, और यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया और बेस रेडियस मैंने 2 दे दिया। और उसके बाद हाइट देने से पहले मैं क्या करूंगी, कमांड बार में आके ये टॉप रेडियस को सिलेक्शन करूँ।
ठीक है, तो टॉप रेडियस को जैसे ही मैं सिलेक्शन करूंगी अभी आपको पूछेगा कि स्पेसिफाई द टॉप रेडियस। तो टॉप रेडियस सपोज मैंने 1 दे दिया, इंटर। उसके बाद आप जो भी हाइट दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये फ्रस्टम डिजाइन हो जाएगा। सेम कोन के टूल्स को यूज करके मैंने कोन भी बनाया और फ्रस्टम भी बनाया। तो ये सब क्या है, ये डायरेक्ट 3D मॉडल है सर। ये स्पीयर मैंने लिया, स्पीयर में तो इसमें जानने वाली कोई बात नहीं है। सेंटर पॉइंट देना है और रेडियस दे देना है तो आपका स्पीयर बन जाएगा। ये देखो 3 रेडियस में मैंने स्पीयर बनाया। और अगर वायरफ्रेम व्यू में आप देखिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए ये वायरफ्रेम। नेक्स्ट आपका सेम पिरामिड है। पिरामिड जैसे कोन आपने ड्रॉ किया था, सेम पिरामिड भी वैसा ही होगा। ये पिरामिड मैंने ले लिया, ये सेंटर पॉइंट मैंने दे दिया, बेस रेडियस मैंने 2 दे दिया, और जो भी आप हाइट दोगे तो वो हाइट के अकॉर्डिंग आपका ये पिरामिड ड्रॉ हो जाए। आप चाहो तो स्क्रीन को रोटेट करके इसका डिफरेंट फेस को भी देख सकते हो या चेक कर सकते हो। ठीक है, अब स्क्रीन को रोटेट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट क्या है, आपको कीबोर्ड में क्या करना है सर, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। ठीक है, तो शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और माउस का जो व्हील है उसको आपको क्या करना है, मूव करना होगा, तो हो जाएगा। वैसे तो मेरा अभी जो माउस है इसमें थोड़ा सा व्हील का इश्यू है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से करती हूँ। ये जो ऑर्बिट का ऑप्शन है यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये देखिए ऑर्बिट मैंने ले लिया और इसको मैं लेफ्ट क्लिक के थ्रू इस तरीके से स्क्रीन को रोटेट कर रही हूँ। देखिए आप हर फेस को ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑर्बिट आपका कंप्लीट हो जाए तो आप इसको एस्केप कर सकते हो, तो ऑर्बिट आपका रिलीज हो जाए। ठीक है, अभी नॉर्मली क्या होता है ना सर, हम कभी भी जैसे कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, 3D बिल्डिंग्स बनाते हैं या कोई मशीनरी पार्ट्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, तो उसमें क्या है ना, हमें हर फेस को थोड़ा सा देखना होता है, चेक करना होता है। तो उस केस में आपको ऑर्बिट ज्यादा यूज में है। ठीक है, और कभी कभी काम करते हैं हम ऑर्बिट यूज करते हैं, जब मतलब स्क्रीन को हम जब रिपीटेटिवली रोटेट करते हैं ड्राइंग के ड्यूरिंग द ड्राइंग, तो क्या होता है ना, स्क्रीन डिस्टर्ब होता रहता है ना। तो स्क्रीन जब डिस्टर्ब होता है ना, आप कैसे पता चलेगा कि आपका स्क्रीन डिस्टर्ब हो गया है ऑलरेडी, तो जब आप देखिएगा, आप कोई भी लाइन या फिर रेक्टेंगल या फिर बॉक्स आप ड्रॉ कर रहे होगे, सपोज आपने एक्स के डायरेक्शन में कोई आप लाइन ड्रॉ कर रहे होगे, पर वो लाइन आपका प्रॉपरली बनेगा नहीं, या फिर वो लाइन आपका ऑपोजिट में बच जा रहा होगा, है ना। एक्स में कर रहे हो तो वाई में जा रहा है, वाई में कर रहे हो तो जेड में जा रहा है, ऐसा 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 अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है ना ड्यूरिंग द ड्राइंग, उस टाइम आपको पता लग जाना चाहिए कि अभी मेरा स्क्रीन डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, और स्क्रीन एक बार डिस्टर्ब होता है तो फिर आपका ड्राइंग बनते नहीं है, गलत ही बनते हैं, है ना। तो आपको क्या करते हैं, स्क्रीन को रिफ्रेश करते रहना है बीच बीच में। जैसे कि रिफ्रेश कैसे करना है, आपको वही व्यूज में जाना है, व्यू मैनेजर में, व्यू मैनेजर में जाने के बाद आपको टॉप में आ जाना है। ठीक है, टॉप व्यू को एक्टिव कर लेना है, और टॉप व्यू को एक्टिव करने के बाद फिर से आप जिस भी व्यूज में काम करते थे, करेंटली मैं साउथ वेस्ट में काम करती थी, तो साउथ वेस्ट में फिर रिटर्न आ जाना है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, आपका स्क्रीन रिफ्रेश हो जाता है और कोई गलती नहीं होती है। मतलब आप जिस भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करोगे उसी डायरेक्शन में आपका लाइन ड्रॉ होगा, कोई गलत डायरेक्शन में आपका ड्रॉ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी आप स्क्रीन को रिपीटेटिवली रोटेट करके काम कर रहे हो ना, उस केस में आपको स्क्रीन को बीच बीच में रिफ्रेश भी करना होता है 3D में। नेक्स्ट पिरामिड का भी सर हम इसका टॉप रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पिरामिड लिया, सेंटर पॉइंट दे दिया, बेस रेडियस मैंने 3 दे दिया, और हाइट देने से पहले मैं यहाँ पे कमांड बार में जाके टॉप रेडियस को सिलेक्शन करूंगी, और टॉप रेडियस मैंने 1 दे दिया, एंटर। उसके बाद मैं हाइट दे रही हूँ, एंटर। तो ये देखिए, ये पिरामिड को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा वेड्ज। वेड्ज आपका वही है, राइट एंगल ट्राइंगल का एक 3D शेप। तो ये मैंने जैसे रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया था, सेम उसी तरीके से ही करूंगी जैसे बॉक्स मैंने किया था, है ना। तो ये मैंने एक कॉर्नर को फिक्स किया, उसके बाद मैं कमांड बार में जाके लेंथ को सिलेक्शन कर रही हूँ,
और यहाँ पे लेंथ मैंने दे दिया 10 और विड्थ मैंने दे दिया 4। और जहां पे मैंने फिक्स किया था, जिस कॉर्नर को मैंने फिक्स किया था, उसी कॉर्नर से ही आपका ये हाइट में जाएगा। ये देखिए, हाइट मैंने 14 दे दिया, तो ये आपका विड्थ ड्रॉ हो गया है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, टोरस है। टोरस में आपको एक इनसाइड रेडियस, आउटसाइड रेडियस देना होता है। ये मैंने टोरस ले लिया, सेंटर पॉइंट दे दिया। अब स्पेसिफाई रेडियस पूछ रहा है। स्पेसिफाई रेडियस जो पूछ रहा है ना, ये आपको आउटसाइड रेडियस पूछ रहा है। ठीक है। जब आपको ट्यूब रेडियस पूछेगा, इट मीन्स आपको इनर रेडियस पूछेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको स्पेसिफाई रेडियस पूछ रहा है, इट मीन्स ये आपको आउटर रेडियस पूछ रहा है, तो आउटर रेडियस मैंने 5 दे दिए। उसके बाद पूछा आपको स्पेसिफाई द ट्यूब रेडियस। तो ट्यूब रेडियस मीन्स आपको इनर रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो इनर रेडियस मैंने 1 दे दिया। तो ये देखिए, ये आपका टोरस हो गया। तो ये कुछ टूल्स थे जो कि आपका डायरेक्टली 3D में ड्रॉ होते हैं। ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मैंने डायरेक्टली 3D में किया। अब ये सारे आइटम को आप 2D से 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि कुछ एक दो तीन मैं बता देती हूँ, दो चार ऑब्जेक्ट को। जैसे कि ये मेरा बॉक्स है। बॉक्स को अगर मुझे करना है 2D टू 3D, कैसे करना है देखिए। अभी यहाँ पे आपको सपोज सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। अभी इसको मुझे अगर बॉक्स में कन्वर्ट करना हो, ये रेक्टेंगल मेरा 2D ऑब्जेक्ट है ना। और इसको अगर मुझे 3D में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए मेरे पास एक कमांड है सर, एक्सट्रूड कमांड या एक्सट्रूड टूल्स बोल सकते हो। एक्सट्रूड के हेल्प से आप कर सकते हो। एक्सट्रूड का जो शॉर्टकट है EXT, फर्स्ट 3 लेटर जो है उसका शॉर्टकट है EXT। तो एक्सट्रूड मैंने ले लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। उसके बाद आप क्रशर के थ्रू टॉप के डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, बॉटम के डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में आपको करना है उसी डायरेक्शन में लेके जो भी हाइट होगा आपको वो मेंटेन कर लेना है। ये हाइट मैंने 10 दे दो, तो ये बॉक्स होगा। ठीक है। बट वही रेक्टेंगल में लाइन से अगर करती हूँ, देखिए क्या आपका डिफरेंस आएगा। ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया था, ये डायरेक्टली मैंने रेक्टेंगल कमांड के थ्रू बनाया था। बट अभी जो रेक्टेंगल मैं बना रही हूँ, ये लाइन के थ्रू बना रही हूँ, है ना। अब इसको अगर मैं एक्सट्रूड करती हूँ सर, देखिए क्या डिफरेंस आएगा। सिलेक्शन मैंने कर लिया, एंटर। ये देखिए, ये हो गया आपका हॉलो। ठीक है, ये सॉलिड हुआ आपका। इसको भी मैंने रेक्टेंगल में 2D से 3D में कन्वर्ट किया था, और इसको भी मैंने 2D से 3D किया, बट ये आपका हॉलो हो गया और ये आपका सॉलिड हो गया। अभी क्यों हुआ देखिए, कभी भी एक 2D ऑब्जेक्ट को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं ना, उसके लिए फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि इस वो हमारे सारे एलिमेंट आपका ज्वाइन होना चाहिए, सिंगल एंटिटी होना चाहिए। अगर आपका कोई भी 2D ऑब्जेक्ट सिंगल एंटिटी नहीं है, तो फिर वो आपका 3D में तो बन जाएंगे, बट 3D में आपका सॉलिड नहीं बनेगा, वो हॉलो बन जाएगा। ठीक है। अभी देखिए, उसी लाइन को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ, ये लाइन बनाने के बाद J एंटर, सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट, एंटर। ना, इसको ज्वाइन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करूँ, अभी देखिए ये आपका सॉलिड बन के आएगा। सिलेक्शन करने के बाद एंटर, ये हाइट दे दीजिए। अभी देखिए ये सॉलिड आया। ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर आपको सॉलिड बनाना है तो इट मीन्स आपको ज्वाइन करना होगा। अगर सॉलिड नहीं बनानी है, फॉलो बनाना है, तो फिर आपको ज्वाइन नहीं करना, डायरेक्टली उसको एक्सट्रूड कर लेना। ठीक है, सॉलिड के लिए ज्वाइन करके एक्सट्रूड करना। सेम अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ, जो कि मैंने यहाँ पे अभी वर्ड से बनाया है,
आप सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। उसके बाद इसको एक्सक्लूड करती हूँ। ये एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ये देखिए, जो भी आप विड्थ या हाइट प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएगा। 5 दे दिया, एंटर। तो ये देखिए, ये भी आपको विड्थ मिल। सेम सिलेंडर के लिए आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। इसको अगर मैं एक्सट्रूड करती हूँ तो ये आपका सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफाई द हाइट। 14 दे दिया मैंने, तो ये सिलेंडर में कन्वर्ट हो। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप डायरेक्टली 3D करो या 2D से 3D करो, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हो। ठीक है, अभी सर एक छोटा सा टूल्स में आपको दिखाते हैं, एक मिनट। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं सर, कल जो हमने बिल्डिंग प्लान किया था, बिल्डिंग प्लान को Yes, ma'am. कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग प्लान को पहले ऑन कर लेते हूँ। ये वाला मेरा बिल्डिंग प्लान। हाँ, अब इसको मैं कॉपी करके ले लेती हूँ 3D के विंडो में। राइट क्लिक, कॉपी टू क्लिपबोर्ड में कर रही हूँ। कॉपी, यहाँ पे मैंने लिया, इसको मैं टॉप व्यू को पहले ऑन कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड में जाना है, पेस्ट। इसको आपको कहीं पे भी पेस्ट कर देना है, स्क्रीन में पेस्ट कर दूँ। अभी मुझे ये सारे सेक्शन के लाइंस ये वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। मेजरमेंट भी नहीं चाहिए, तो मेजरमेंट के लिए डिलीट कर। ठीक है, अभी यहाँ पे यूनिट सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो बिल्डिंग ड्राइंग था वो फीट इंच में था और ये वाला प्लेटफॉर्म मेरा मीटर में है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग इंचेस, ओके, बी एंटर, इंजीनियरिंग, ठीक है, ये मैंने फीट इंच पे कर लिया। देन अभी साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक करने जा रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे वॉल करने के लिए भी सर आपके पास 3 टूल्स है, मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू आप यहाँ पे वॉल बना सकते हो। जैसे कि सबसे जो इजी वाला वे है वो है आपका बॉक्स। आप डायरेक्टली बॉक्स से क्या कर सकते हो, ये इसने ऐसे आपने बॉक्स को सिलेक्शन किया और ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपने इसको ज्वाइंट किया, और ऐसे ऊपर में हाइट में लेके मैंने 10 फीट हाइट दे दिया वॉल का। अगेन मैंने बॉक्स लिया, ये वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर के साथ मैच किया और 10 फीट, एंटर। तो इस तरीके से मैं हर जगह पे वॉल बना सकती हूँ, है ना। ये सबसे इजीएस्ट वे है और फास्टेस्ट वे है, बहुत जल्दी आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है आपका, एक है आपका सर एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ये वाला। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है अगर आप एक्सट्रूड को यूज करके वॉल बनाओगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें एक रेक्टेंगल पहले बनाना है। विदाउट रेक्टेंगल हम यहाँ पे एक्सट्रूड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन कनेक्टेड नहीं है आपस में। या फिर आपको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, तभी जाकर ये होगा। तो एक एक मेंबर को सिलेक्शन करके ज्वाइन करना भी इजी नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है। या फिर आप इस तरीके से इसे रेक्टेंगल बना, ये देखो ये मैंने रेक्टेंगल बनाया ना। एक्सट्रूड करना, एक्सटेंडर,
सिलेक्ट द रेक्टेंगल, एंटर, 10 फीट, एंटर। फिर से आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल, और जितने भी नंबर ऑफ वॉल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। तो पूरे के मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि बिल्डिंग प्लान को आपको फिर से बनाना पड़ा, चाहे शॉर्टली बनाना पड़ा बट फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर ऐसे ही यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल आपको बनानी है। तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाई और ये स्टे एंटर, ये मैंने सिलेक्शन किया और ये मैंने आपको देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मेथड है वॉल बनाने, बट इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। ठीक है, डिलीट करती हूँ जैसे। अभी लास्ट एंड थर्ड मेथड क्या है, एक है आपका पॉलीसॉलिड। ठीक है, पॉलीसॉलिड में भी अगेन आपको मेजरमेंट के साथ काम करना होगा। बॉक्स में कोई मेजरमेंट नहीं लग रहा है ना, तो लेकिन इसमें नहीं लगेगा, आपको लेफ्ट राइट डिसाइड करना होगा। तो ये मैंने पॉलीसॉलिड लिया। पॉलीसॉलिड लेने के बाद आपको यहाँ पे हाइट, विड्थ, एवरीथिंग डिसाइड करना है ना। ये मैंने हाइट ले लिया, हाइट आपका 10 फीट होगा। कमांड बार में आपको दिखा रहा है, यहाँ पे विड्थ भी दिखा रहा है, विड्थ मेरा 10 इंच होगा, 10 इंच का वॉल है। और जस्टिफाई में जाना होगा आपको कि आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, या राइट से स्टार्ट करना है ना। तो ये मैंने लेफ्ट ले लिया। लेफ्ट मतलब जिस भी लाइन को आप सिलेक्शन करोगे उसके लेफ्ट साइड से आपका वॉल ड्रॉ होना स्टार्ट होगा, है ना। और अगर सेंटर से लेते हो तो फिर आपको फिर से वॉल का सेंटर लाइन पहले ड्रॉ करना होगा, फिर सेंटर में जाना पड़ेगा, सेंटर में। ये देखिए, ये मैंने ये वाले लाइन को सिलेक्शन किया, तो ये इसके लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, इस तरीके से देखिए। तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूस होगा, ये देखिए, ये आपका कनेक्टेड रहेगा पूरा। ये पूरा ऐसे कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है। जहाँ पे खत्म हुआ वहां पे, तो इस तरीके से आपको करना है। लेकिन वो है कि आप आउटर वॉल के लिए ये पॉलीसोलिड यूज कर सकते हैं, इनर वॉल के लिए आपको बार बार एस्केप करके फिर से सिलेक्शन करना है ना। तो ये थ्री मेथड्स है आपकी पॉली सॉरी वॉल बनाने के लिए। पर सबसे जो बेस्ट मेथड है वो आपका है बॉक्स का मेथड। ना कोई मेजरमेंट फिक्स करना है ना कुछ भी, सिर्फ हाइट को आपको दे देना है, डायरेक्टली बॉक्स सिलेक्शन करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर आपको टच करके बस हाइट दे देना है, और बहुत ही ज्यादा स्पीड में बनेगा आपका ड्राइंग। और जब भी आप वॉल बनाओ सर, जो डोर विंडो के लिए आपने गैप मेंटेन किया है ना 2D में, वो गैप को भी आपको फील कर लेना है, क्योंकि उसको हम बाद में कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये कितना स्पीड में बन रहा है। अगर आप वायर फ्रेम भी ऑन करोगे तो और अच्छे से भी मिलेगा।
तो देखिए वायर फ्रेम भी ऑन करके भी आप कर सकते हो। पर वायर फ्रेम व्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे लाइन दिखेंगे आपको। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ये देखिए, ये आपका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट। ग्राउंड फ्लोर मतलब आपको वॉल कंप्लीट हो गया, वैसे तो और भी कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं। ये तो। और ये बीच में जो जॉइंट पार्ट दिख रहा है, जो कि और दिख रहा है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दो वाल आपका यहाँ पे आके जॉइंट हुए, तो जॉइंट का जो मार्किंग है वो दिख रहा है, जो कि आपका लुक्स को ऑड कर रहा है ना। उस केस में भी आपके पास ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है आपका यूनियन ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों वाल को सिलेक्शन करके एक ही वाल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ताकि वो आपका जो ब्रेक मार्किंग है या फिर जॉइंट मार्किंग है वो आपका हट जाएगा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक करके दिखाती हूँ। ये मैंने यूनियन को सिलेक्शन किया, उसके बाद ये वाल को सिलेक्शन किया, फिर ये वाल को सिलेक्शन किया, एंटर किया। तो ये देखिए बीच में जो जॉइंट आ रहा था वो हट गया। लुक्स वाइज अच्छा आ गया, है ना। सेम फिर से मैं यूनियन, ये वाल, एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो जॉइंट आ रहा था ये भी हट गया। ठीक है, लेकिन यूनियन हमेशा आपको कब यूज करना है? जब आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, फिनिशिंग पूरा कंप्लीट है, तब जाकर, मतलब कोई एडिटिंग बचा नहीं होगा आपके प्रोजेक्ट में, तब भी जाकर आप यूनियन को यूज कीजिए। उससे पहले अगर आप यूनियन को यूज कीजिएगा, फिर अगर आपको बीच में कोई एडिटिंग की रिक्वायरमेंट आई, तो फिर आपका एडिटिंग करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार आप यूनियन कर लेते तो इसको आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जैसे 2D में हमारे पास था, अगर हमने यूनियन या ब्लॉक कर लिया तो उसको हम एक्सप्लोर कर लेते थे। इसमें एक्सप्लोर आप नहीं कर पाओ। ठीक है, अभी देखिए अगर मुझे डोर विंडो कट करना है ना, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे डोर कट करना है, तो इसको मैं वायर फ्रेम व्यू में ऑन करती हूँ, क्योंकि वायर फ्रेम व्यू में ऑन करने से ही पता चलेगा डोर कहाँ पे है, विंडो कहाँ पे है। नहीं तो मार्किंग नहीं दिखेगी ना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अभी मेरा डोर है, तो अगेन मैं वही बॉक्स का हेल्प लूंगी। जितने हाइट का और विड्थ का मुझे डोर बनाना है, ये तो ऑलरेडी मेरे पास मार्किंग अवेलेबल है, उसी मार्किंग के ऊपर मैं और एक बॉक्स बना लेती हूँ। डोर का हाइट मेरा 7 फीट में दे देती हूँ, एंटर। तो ये क्या हुआ ना, एक बॉक्स के बीच में और एक बॉक्स को मैंने इंसर्ट किया, देखिए इस तरीके से, क्योंकि इतना पोर्शन मुझे कट करना है। ठीक है, तो वेलकम जो में जाती हूँ, तो यहाँ पे कटिंग के लिए आपके पास टूल्स क्या है, सब्सट्रैक्ट टूल्स। सब्सट्रैक्ट का शॉर्टकट है SUB, वही यूनियन के नीचे, जस्ट नीचे है। ये देखिए ये आपका यूनियन का टूल्स है, जस्ट उसी के नीचे ही आपका ये सब्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट कैसे यूज करेंगे हम, तो पहले आप सब्सट्रैक्ट को सिलेक्शन कीजिए। जिसको आपको रखना है उसको पहले सिलेक्शन करना होगा, जिसको आपको कट करके रिमूव कर लेना है उसको आपको सेकंड में सिलेक्शन करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे वॉल को रखना है, ये मैंने वॉल को सिलेक्शन किया, एंटर। डोर को कटिंग करना है, रिमूव करना है, तो डोर को मैंने सेकंड में सिलेक्शन किया, एंटर। अभी अगर मैं आपको शेडेड व्यू में दिखाऊं, तो ये देखिए ये आपका कटिंग हो गया। ठीक है सर, मैं फिर से कहीं और दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा डोर होगा, हाँ यहाँ पे एक डोर है मेरा। यहाँ पे एक डोर है, तो मैंने बॉक्स ले लिया, ये कॉर्नर से
ये कॉर्नर, हाइट मैंने दे दिया 7 फीट। अभी ये वाले बॉक्स में से इसको रिमूव करना है मुझे, तो सब्सट्रैक्ट, वॉल को सिलेक्शन किया पहले मैंने, इंटर, फिर डोर को सिलेक्शन किया मैंने, इंटर। अभी देखिए सेटेड व्यू में जाके ये देखिए आपका कट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है डोर का कटिंग। उसके बाद आ जाते हैं विंडो का कटिंग। अगेन वेलकम टू, यहाँ पे जैसे कि विंडो है मेरे पास। विंडो हमारा क्या होता है, ग्राउंड से 3 फीट का सील हाइट मेंटेन होगा। तो यहाँ पे मैंने लाइन लिया और इसके मिड पॉइंट से मैंने यहाँ पे 3 फीट हाइट का एक मैंने लाइन बना दिया। अगेन वही बॉक्स, बॉक्स में आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। ये विंडो की शेप में मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया और विंडो का हाइट मैंने दे दिया 4 फीट। और ये बॉक्स को ऐसे पकड़ के मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया, ये बॉटम से लेके ये सील हाइट तक मैंने मूव करके उसको ऐसे रख लिया। इसको डिलीट कर लेती हूँ। अभी देखिए ये इस तरीके से आपका इंसर्टेड है। अभी वॉल में से विंडो को कट करके रिमूव कर लेना है ना, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट, सिलेक्ट द वॉल, एंटर, सिलेक्ट द विंडो, एंटर। तो ये देखिए कट हो गया। क्या आप वायरफ्रेम व्यू में भी कट कर सकते हो, शेडेड व्यू में भी कट कर सकते हो। नॉर्मली शेडेड व्यू में जब आप सिलेक्शन करते हो थोड़ा सा ध्यान से सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि गलत सिलेक्शन होगा तो फिर आपका कटिंग होते जाएगा पर अंदर अंदर ही रह जाएगा, ऐसे आपको आउटर में हाईलाइट नहीं। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट है सर, या फिर कोई चीज को अगर रिपीट करना है तो बता दीजिए। नहीं मैम सर। ठीक है, अभी आगे बता दो सर, या फिर इतना प्रैक्टिस करोगे पहले, आप बताइए। हाँ मैम, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में हम स्टेयर केस और चार्जर वगैरह देख लेंगे। ठीक है सर। ओके ओके, जी, थैंक यू। ओके सर, बाय सर। बाय।